नमस्कार साथियों। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ आरपीएससी शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम के बाद इंटरव्यू तैयारी के लिए मेरे कई साथियों ने, मेरे विद्यार्थियों ने, सब ने कहा कि सर जब से एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद में आपने हायर एजुकेशन के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करी, आपका कोई वीडियो नहीं आया, आप अन्य शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के बारे में बात करते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना विद्यार्थियों की इतनी मांग और उनके मेरे प्रति आशाओं को देखकर एक वीडियो बनाया जाए, जिससे उन्हें आरपीएससी इंटरव्यू तैयारी के लिए इनसाइट, विजन और एक दिशा मिले। तो इसी संदर्भ में मैं आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। साथियों, 247 पोस्टों के लिए आरपीएससी अभी थोड़े दिनों में इंटरव्यू के लिए कॉल करेगी। तो सब विद्यार्थियों का यही कहना है कि सर इसमें हम तैयारी कैसे करें। बात सत्य है कि तैयारी कैसे करें, क्योंकि ये कैडर अभी नया बना है। 92 के बाद में कॉलेज एजुकेशन में शायद भर्तियां भी नहीं हुई, और जो भर्तियां हुई थी वो ग्रेड 3 में हुई थी और उनको बाद में प्रमोटिव किया गया। अभी ये नया है, तो पहली बार आरपीएससी इंटरव्यू करवा रही है शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। तो बड़ा ही हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि कम से कम नया कैडर और हमारे कॉलेजों के लिए बहुत अच्छे शिक्षाविद शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ इस सोसाइटी के लिए प्राप्त होंगे जल्दी। तो पहली बार इंटरव्यू होने से हमें कोई मार्गदर्शक राह, जिसको हम कहें किरण, दिखाई नहीं दे रही कि क्या पूछा जा सकता है, क्या पूछेंगे और क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, क्या छोड़ें, किस चीज़ के बारे में तैयारी करें, क्या जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें तैयारी करें, या फिर हम जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है, स्पोर्ट्स में 2 पार्ट होते हैं, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, या प्रैक्टिकल के बारे में तैयारी करें। तो इसी आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम इस इंटरव्यू के इंट्रोडक्शन पार्ट में बात करें। सबसे पहले बात करते हैं मेरिट। सारे विद्यार्थी मुझे फोन करते हैं और पूछते हैं कि सर मेरिट क्या रहने वाली है, मेरिट क्या रहने वाली है। तो मैंने इस संदर्भ में काफ़ी लोगों से बात करी जिन्होंने आरपीएससी का एग्ज़ाम दिया। मेरे विद्यार्थियों ने भी उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया, उनसे भी मैंने बात करी, और हमारा एक ऑनलाइन जो एक ग्रुप चलता है उसमें भी बात करी, और काफ़ी लोगों से इसके रिव्यू भी मंगवाए। कई ग्रुप चलते हैं इस तरीके के, उनसे भी बात करी। तो मुझे देखने में ये आया कि हम मेरिट से पहले तो हम ये कहें कि हमारा शारीरिक शिक्षा जो है वो राजस्थान में अपने प्रारंभिक स्तर पर है। हम चाहे कितनी बातें कर लें कि हम बहुत ह्यूमन इंजीनियर हैं, हम वो हैं, हम ये हैं, लेकिन अभी प्रारंभिक स्तर पर है। हम 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड से ऊपर नहीं उठ पाए, और वहाँ भी आप देखोगे मेरिट जाती है, मिनिमम मेरिट 36% तक मेरिट जा रही है, पोस्टें खाली रह रही। तो हम प्रारंभिक स्तर पे ही बात करेंगे, ऐसा नहीं कि हम कोई अच्छे लेवल पे हैं। तो मेरिट में मैं बात करूं तो फाइनल जो मेरिट होगी ना इंटरव्यू के बाद, उस पर बात करूं पहले कि फाइनल इंटरव्यू की मेरिट कितनी होगी। हम ये कहें कि फाइनल जो मेरिट जाएगी ना 65 से 70 मार्क्स तक जाएगी। ठीक, कि ऐसा क्यों? बहुत सारे मेरे साथी पूछते हैं कि सर ऐसा तो नहीं हो सकता कि बहुत भारी मेरिट जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि 1288 लोगों को पास किया है, और उनमें से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे छात्र हैं जो अभी अध्ययनरत थे, अभी पास हुए हैं, और बहुत कम लोगों ने नेट या किसी तरीके का कोई पीएचडी ऐसा कर रखा है। तो अप्रोक्सीमेट 500 स्टूडेंट है ना, मैक्सिमम, अधिकतम 500 स्टूडेंट जो है एलिजिबल है, या तो जिनके पास नेट है, सेट है, या पीएचडी है। तो 65 से 70 पर जो मार्क्स है ना, वो रहने वाली है मेरिट कहाँ की? फाइनल मेरिट। अब इसमें से इंटरव्यू के मार्क्स घटा दो, तो हम इसको एक जिसको कहें किसको तैयारी करनी चाहिए इस फाइनल मार्क्स को देकर।
जिसको तैयारी करनी चाहिए कि ये फाइनल मार्क्स देकर उस व्यक्ति को तैयारी करनी चाहिए, उस विद्यार्थी को तैयारी करनी चाहिए इस इंटरव्यू की जिसके मार्क्स 50 हैं, जिसके मार्क्स 50 हैं, उस व्यक्ति को तैयारी करनी चाहिए। और हम एक कहते हैं कि अच्छा रहता है कि ये जीरो वाला हमारे सही गलत समझा जाता है, तो हम ये करें कि मोटा मोटी बात करें तो 51 मार्क्स जिसके हैं वो इंटरव्यू के लिए तैयारी करें, और जिसने बहुत अच्छा इंटरव्यू देगा, जो अच्छा इंटरव्यू की तैयारी करेगा, इस मार्क्स वाले का सिलेक्शन फाइनल है, श्योर है। और ये बात नहीं है कि ये सत्य है, इससे ऊपर नहीं जाएगी, ये मैं बताता हूं आपको कि इससे ऊपर मेरा अनुभव कहता है कि इस 50 मार्क्स से ऊपर मेरिट नहीं जाएगी, मेरिट इससे नीचे जा सकती है। इसमें मैं गलत हो सकता हूं, मैं आपको सही बता सकता हूं कि हाँ इससे नीचे जा सकती है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा सकती मेरिट। तो जिन लोगों के 50 मार्क्स हैं, अब ये प्रश्न ये भी आता है कि ओबीसी या जनरल। ओबीसी भाई जो जिनकी मेरिट ज्यादा जाती है ओबीसी जनरल की मेरिट जाती है, जबकि एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस इन सब की मेरिट तो बहुत कम जाती है, बहुत कम जाती है, हमें आप आम परीक्षाओं में देखते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि 2 नंबरों का फर्क रहता है, फाइनल कट ऑफ में भी 2 मार्क्स का फर्क रहता है जनरल और ओबीसी का, इसलिए हम इसके आसपास ही मेरिट मान सकते हैं 50। तो फाइनल हम बात ये करते हैं कि जो 50 मार्क्स है, जिसके हमने एक अच्छा वो लिया ना कि कौन सा हो सकता है, कितने मार्क्स वाले का इसमें, तो 50। यदि आप इसमें देख रहे हैं तो जिसकी 50 मार्क्स हैं वो बढ़िया तैयारी करें, सफलता उनके चरण चूमेगी। अब ये कई विद्यार्थी मुझे फोन करके बोलते हैं कि सर इसमें ये भी बताओ कि इंटरव्यू कितने मार्क्स का है और एलिजिबिलिटी क्या है इसकी। तो एलिजिबिलिटी तो आपने फॉर्म भरा तब पढ़ा होगा कि नेट, यूजीसी नेट है, सेट है और पीएचडी है। अब सारे ये कहते हैं कि पीएचडी तो सब उसमें एक लाइन लिखी हुई है, ये लिखा, उसको आप समझने का जरूर सोचें कि वो है क्या। पीएचडी जो है वो पीएचडी 2000, जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि 11 जुलाई 2009 से जो पूर्व पीएचडी है ना, इससे पहले, मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन, अवार्ड नहीं, अवार्ड 5 साल बाद में हुई हो, लेकिन जिसका रजिस्ट्रेशन इस 11 जुलाई से पूर्व, अर्थात 11 जुलाई को या 10 जुलाई को हो गया है, वो व्यक्ति, उसे छूट है नेट से और वो एलिजिबल है किसके लिए, इस पोस्ट के लिए। यदि उसके पश्चात उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो 2 यूजीसी रेगुलेशन एक्ट है 2009 और 2016, उनके अकॉर्डिंग 4 क्लास है उसमें कि आपकी पीएचडी, फर्स्ट तो ये है कि रेगुलर मोड में हुई थी, तो डिस्टेंस मोड में कोई होती नहीं है आजकल पीएचडी, तो रेगुलर मोड में हो। उसके अलावा आपने उस पीएचडी के टॉपिक से संबंधित 2 पेपर पब्लिश किए हो, या आपने एक किसी सेमिनार में पेपर प्रेजेंट किया हो, या फिर 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से उसको पास, मतलब चेक होके वो आई हो, और आपने वाइबा दिया हो उसमें, ठीक है। तो ये 4 क्लास हैं इसमें, तो इसलिए, और सारी पीएचडी आजकल उसी 2016 और 9 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही होती है, तो फिर हम मान सकते हैं कि जिसने पीएचडी किया है वो सारे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि वो एलिजिबल नहीं है 2009 से पहले का। तो ये सब चीजें आपके सामने कि ये अब आता है कि तो क्लियर हो गया कि एलिजिबिलिटी किसकी है, मेरिट कितनी रहेगी, मेरिट 50 मार्क्स जिसके हैं वो तैयारी करें। हाँ, इसको 50 मार्क्स को आप ये नहीं माने कि साहब इससे नीचे जो हैं वो होंगे ही नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि मैं बहुत बार इस तरीके का मेरा जो है संभावनाएं मैं बताता हूँ
वो हमेशा लगभग मेरी गलती जाती है, सही नहीं जाती, नीचे जाती है, उससे ऊपर नहीं जाती। मैं ऊपर ऊपर लेकर चलता हूँ कि सबसे मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो अधिकतम जिसके 50, कम से कम जिसके 50 मार्क्स है ना, वो तैयारी करें। ये इससे नीचे भी आ सकती है मेरिट, क्योंकि अगर कोई ये कहे नहीं साहब वो मेरे 109 आए, 110 आए, आप ये देखो बहुत लिमिटेड लोग हैं। आप जो 100 मार्क्स से ऊपर वाले 30 लोग होंगे ही नहीं, 30 लोग होंगे। और मेरा ये अनुभव कहता है, इतने सालों का अनुभव कहता है कि हम शारीरिक शिक्षा के बहुत उस स्तर पर हैं कि जहां पर हमसे एक तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि हम इतना अच्छा प्रदर्शन करें जो दूसरे सब्जेक्ट में होता है, जैसे पॉलिटिकल हुआ या हिस्ट्री हुआ या हिंदी हुआ, तो इनमें बहुत अच्छा स्तर रहता है। लेकिन मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ हमारे सब्जेक्ट की, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अब हम उस स्तर पर हैं, हम उस एक चढ़ने के उसमें हैं, है ना। अभी हम टेक ऑफ ले रहे हैं, तो आने वाला सुनहरा समय है हमारे लिए। लेकिन अभी हम थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं, क्योंकि जो अभी आप माहौल देख रहे हो कि कम इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ, दूसरे प्रदेशों में ज़्यादा इंस्टीट्यूट है, वहाँ के छात्र यहाँ आते हैं, और इस तरीके का सिस्टम हुआ, तो मेरिट भी देख रहे हैं, बहुत कम मेरिट जाती है स्कूल एजुकेशन में भी। फर्स्ट ग्रेड में भी बहुत कम गई, अभी सेकंड ग्रेड में भी ऐसा ही होता है। तो और अच्छे इंस्टीट्यूट भी नहीं है हमारे पास इतने शारीरिक शिक्षा के, तो भारत में भी कमी है। तो मैं कहूँगा कि ये एक अच्छा स्तर है कि 50 मार्क्स जिनके हैं वो तैयारी करें, और उनसे नीचे वाले हैं वो भी अपने आप को मोटिवेट रखें। ऐसा नहीं है कि ये 50 जाएगी तो ये मार्क हो गया, और इससे नीचे वाले अपने आप को डिमोरलाइज करें और अपने आप को ये सोचें कि हम फाइट में नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको बहुत अच्छी इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए और अपना ग्रो के लिए कुछ ना कुछ इसमें करते रहना चाहिए। ठीक है।